हेलो स्टूडेंट्स। ASP.NET में बाकी लेक्चर्स आपने देखे ही हैं। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से डेटाबेस में इमेजेस को सेव किया जाता है। यही मेथड आपका इमेज या फिर PDF या किसी भी फाइल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेंगे। लेट द नेम ऑफ द टेबल इज़ EMP। और इस टेबल में जो हमने फील्ड लिए हैं ये हमारे पास है ईमेल, साइज वेरकेर लिया है हमने इसको हमने प्राइमरी की बनाया है। सेकंड इज नेम, थर्ड एज इंटीजर, और फोटो स्टोर करने के लिए यानी इमेज स्टोर करने के लिए हमने डेटा टाइप लिए इमेज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, डेटा टाइप हमने यूज़ किए इमेज। SQL सर्वर में जो इमेज डेटा टाइप होती है आप इसे केवल इमेज के लिए ही नहीं, आप इसे किसी भी बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो PDF है या फिर MP3 है, ऑडियो वीडियो किसी भी टाइप का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इमेज का मतलब है द इमेज ऑफ द डेटा, नॉट फॉर द फोटो। तो दिस इज नॉट फॉर द इमेज फाइल्स, दिस इज फॉर एनी टाइप ऑफ बाइनरी डेटा। तो किसी भी टाइप के बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए आप इमेज डेटा टाइप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फोटो में इमेज डेटा टाइप ली है जिसमें हम फोटो स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम ये टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। डेटाबेस का नाम है DB1 जिसमें मैंने ये टेबल क्रिएट किया एंड द नेम ऑफ द टेबल इज़ EMP। अब आप इसके लिए एक इंटरफेस बनाइए। तो देखिए मैंने एक ब्लैंक वेबसाइट क्रिएट की हुई है, वेब प्रोजेक्ट। इसमें एक पेज में ऐड कर रहा हूँ। ऐड सिंपल, आप वेब फॉर्म ऐड करेंगे, सिंपल वेब फॉर्म। लेट दिस वन इज पेज 1। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इमेज को स्टोर करने में और रिट्रीव करने में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने होंगे। मैं यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और उन चीज़ों को याद भी रखेंगे जिससे कि आगे कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप आसानी से किसी भी टाइप के डेटा के लिए इसको यूज़ कर पाएंगे। कोई भी जो फाइल होती है उसका एक माइन टाइप होता है, दिस इज़ मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। और माइन टाइप से ही ये पता चलता है कि एग्जैक्टली डेटा किस टाइप का है। बहुत सिंपल सी बात है कि 0101 सब कुछ बाइनरी है। मैं यदि आपसे बोलूँ 001011 तो बताइए किस टाइप का डेटा है, तो आप ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आपका क्लाइंट सर्वर को या सब क्लाइंट को कोई भी डेटा सेंड करता है तो वो उसको डेटा टाइप बताता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि एग्जैक्टली ये बाइनरी डेटा है किस टाइप का। जब तक आप टाइप नहीं बताएंगे तब तक सर्वर को या क्लाइंट को पता नहीं चलता है। उसी को हम लोग बोलते हैं माइम टाइप, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। हर फाइल की अपनी एक माइम टाइप होती है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए मैंने एक टेबल क्रिएट की है जिससे कि मेरे फॉर्म का अलाइनमेंट प्रॉपर रहे। डिज़ाइन मोड में आ जाइए। यहाँ हम लोग डिज़ाइनिंग इसकी परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपल हमें एक फील्ड लेना है आपका, जो भी हमने अपने डेटाबेस में फील्ड लिया उसी के अकॉर्डिंगली। ईमेल टैब की आप प्रेस करेंगे तो टेबल्स में ये सेल्स अपने आप क्रिएट होते चले जाएंगे। नेम, एज एंड फोटो। डेटाबेस में 4 फील्ड हमने लिए थे, ईमेल, नेम, एज, फोटो, यही मैंने कॉलम्स लिए हैं यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए। नाउ टेक्स्ट बॉक्स, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स फॉर द ईमेल, इसकी थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज कर लेते हैं हम। सिमिलरली फॉर नेम, फॉर एज और फोटो के लिए हमने यूज़ किया है फाइल अपलोड कंट्रोल। फाइल अपलोड कंट्रोल आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए एंड देन सेव बटन टू सेव द डेटा। This is text box 1, text box 2, text box 3 and this is file upload 1। सेव रिकॉर्ड पर जाइए। इसके बटन क्लिक पर अब मैं कोड लिख रहा हूँ, सिंपल सेव का कोड लिखूंगा। तो सबसे पहले हम डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करेंगे। कनेक्शन में ग्लोबली ले रहा हूँ, तो पेज लोड के ऊपर मैंने अपने वेरिएबल्स क्लियर किए हैं।
एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, डेटा रीडर की रिक्वायरमेंट अभी मुझे नहीं है, लेकिन मैं आगे के लिए क्लियर करूँ, मैं आपको सर्चिंग समझाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर होगा। नाउ कनेक्शन स्ट्रिंग सेट कीजिए, सर्वर नेम, एसक्यूएल एक्सप्रेस, इनिशियल कैटलॉग यानी डेटाबेस का नाम, DB1, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, हम विंडो की इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। कनेक्शन को आप ओपन कर लीजिए, कमांड को ये बताइए उसको कौन सा कनेक्शन यूज करना है। ये कोड अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, डेटाबेस आप लोग सब यूज करते ही हैं, तो ये वही कोड लिखा हुआ है, सिंपल। कनेक्शन हमने कनेक्शन स्ट्रिंग सेट की, कनेक्शन को ओपन किया और कमांड में हमने कनेक्शन सेट कर दिया। अब मैं सिंपल इंसर्ट क्वेरी लगा रहा हूँ, इसमें मैंने कोई चेक नहीं लगाया। इंसर्ट टू EMP वैल्यूज, हमारे पास तो 4 फील्ड हैं, तो मैं 4 पैरामीटर पास हूँ, P1 to P3 P4। नाउ कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट वैल्यू। पैरामीटर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी सबसे अच्छी फीचर ये है कि आप इसके साथ में जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो ये आपका एसक्यूएल इंजेक्शन सिक्योर होता है, इसमें एसक्यूएल इंजेक्शंस की प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप इसी मेथड को हमें यूज़ कीजिए, P1, और साथ में वैल्यू हमारे पास आएगी इसकी टेक्स्ट बॉक्स 1 से, ये फर्स्ट वैल्यू हमने पास दी। सिमिलरली एड वैल्यू P2, टेक्स्ट बॉक्स 2, नेक्स्ट इज थर्ड, फोर्थ बहुत ध्यान से समझेंगे आप। देखिए ऐड विद वैल्यू जब आप करेंगे P4 में, तो यहाँ फाइल अपलोड कंट्रोल हमने यूज़ किया है। इसी की एक प्रॉपर्टी होती है फाइल बाइट्स। फाइल बाइट्स का मतलब है बाइनरी डेटा ऑफ अपलोडेड फाइल। जो भी फाइल आपने सेलेक्ट की है उसकी बाइट्स, फाइल बाइट्स का मतलब है उसके कंटेंट्स। तो वो कंटेंट्स हम सेव करना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल बाइट्स, देन कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। पैरामीटर्स को क्लियर कर दीजिए और इसके बाद आप चाहें तो ऑप्शनली टेक्स्ट बॉक्सेस को भी ब्लैंक कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइल अपलोड 1 कंट्रोल में से हमने उठाया फाइल बाइट्स। ये जो भी यूज़र फाइल सेलेक्ट करेगा ये उसके बाइनरी डेटा को सेलेक्ट करेगा और बाइनरी डेटा आपके पास आ जाएगा जिसको आप लोग सेव करना चाह रहे हैं। तो बाइनरी डेटा का मतलब है 0-1 के जो भी कंटेंट्स हैं। इस समय हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यूज़र केवल इमेज ही अपलोड करेगा। नाउ रन द पेज। अभी टेबल में कोई डेटा नहीं है, टेबल इज एम्प्टी, और अब हम लोग इसमें डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं। ईमेल employee1@gmail.com, सपोज नेम employee1 एज 22, चूज फाइल, कोई भी इमेज आप सेलेक्ट कर लीजिए किसी भी टाइप की, JPG, PNG, GIF। मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं उनमें से सेलेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज p3.jpg, सेव रिकॉर्ड once again, emp2@gmail.com, employee2 age 25, अगेन चूज फाइल। सेकेंड फाइल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज p2.jp। नेम नहीं चाहिए इसलिए हमने यहाँ के नहीं यूज़ करा है, इस फाइल के कंटेंट्स हमें चाहिए। सेव रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड हमने सेव कर दिए हैं। डेटाबेस में चेक करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। आप यहाँ देख सकते हैं ईमेल employee1 एज और फोटो के नीचे आपका बाइनरी डेटा है, तो दैट्स वाई बाइट एरे। अब ये जो बाइट एरे है, सपोज करो आप इसे अपने पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं,
तो डिस्प्ले तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये बाइट एरे है, ये कोई इमेज के कंटेंट्स नहीं है। और IMG SRC सोर्स कोड जो होता है वो हमेशा आपका इमेज फाइल के नेम को यूज़ करता है। तब देखिएगा कि मैं इस कोड को किस तरीके से डिस्प्ले करा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप इसे। एक पेज बनाइए नया, वेब फॉर्म, लेट दिस इज पेज 2। इस C# कोड में और अब यहाँ से आप डेटाबेस से कोई भी एंट्री लिखिए। मैं EMP2 की एंट्री रीड करूँगा। डेटाबेस यूज़ करने के लिए मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए, तो जो प्रीवियस कोड था मैं वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। Now com.command text equal to select asterisk from EMP where email equal to emp@gmail.com, dr equal to com.executeReader। यदि डेटा एग्जिस्ट करता है तो ही शो करेंगे, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग इफ dr.read। यहाँ मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ डेटाबेस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं या फिर सिंगल कोट्स में डायरेक्ट लिख सकते हैं। मेरी यू फिक्स है तो मैंने सिंगल कोट्स में डायरेक्ट लिखा है इसको। अब फर्स्ट कॉलम इज एम्प्लॉय ईमेल, सेकंड इज नेम, थर्ड इज एज एंड फोर्थ इज बाइनरी डेटा। तो ये बाइनरी डेटा आप रीड कर लीजिए फोटो फील्ड से। तो DR से जब आप फोटो फील्ड रीड करेंगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप देता है। जस्ट असाइन इट दिस टू एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया। अब आप इसे बाइट एरे में टाइप कास्ट कर लीजिए। जो डेटा डेटाबेस से आपने रीड किया है वो बाइट एरे की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। बाइनरी डेटा है, 0101 की फॉर्म में डेटा है। अब ये डेटा आपको भेजना है क्लाइंट को, लेकिन क्लाइंट को क्या पता कि ये डेटा किस टाइप का है, तो आपको अपने क्लाइंट को ये बताना पड़ेगा कि इस डेटा की टाइप क्या है। तो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कंटेंट टाइप सेट करेंगे। कंटेंट टाइप एक प्रॉपर्टी होती है, जब माइम टाइप हम लोग सेट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने बताया है h/jpeg, दैट मीन जो डेटा में सेंड करना चाह रहा हूँ इमेज JPEG डेटा है, तो दिस इज नोन एज माइम टाइप, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। देन रेस्पॉन्स अगेन, इसी में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है आउटपुट स्ट्रीम। बाइनरी डेटा राइट करने के लिए हम लोग आउटपुट स्ट्रीम राइट यूज करते हैं। इसमें फंक्शन आप यूज करेंगे राइट फंक्शन, जिसके थ्रू आप बाइनरी डेटा राइट कराएंगे। और कितना डेटा सारा, तो हमारा डेटा कितना है 0 से लेकर डेटा डॉट लेंथ तक। इसके बाद आप रिस्पॉन्स को क्लोज कर दीजिएगा। दैट मीन्स आप कोई रिस्पॉन्स में आगे डेटा सेंड नहीं करना चाह रहे। क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट आती है, हम रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, तो हमने रिस्पॉन्स में कहा कि हम डेटा सेंड करेंगे इमेज JPEG। जो डेटा हम सेंड करेंगे उसके बाद हमने वो एरे सेंड कर दिया फ्रॉम इंडेक्स 0 हाउ मेनी बाइट्स, जितनी भी एरे में डेटा है। इसके बाद हमने रिस्पॉन्स को क्लोज कर दिया। क्लाइंट को ये डेटा रिसीव होगा और क्लाइंट इसे JPEG की तरह ट्रीट करेगा। इस पेज को यदि आप रन करेंगे तो आपको एक इमेज डिस्प्ले होगी, ना कि कोई ASP कंटेंट्स। आप देखिए क्या डिस्प्ले हो रहा है। सॉरी, देयर इज सम प्रॉब्लम। बाइट एरे हमने यहाँ पे रीड किया। बाइट एरे को इसके बाद हमने कंटेंट टाइप में बताया रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। बहुत ध्यान से देखेंगे आप, ये हमने बताया कि डेटा किस टाइप का है। इसके बाद हमने ये डेटा राइट कर दिया और आउटपुट स्ट्रीम को हम क्लोज करेंगे रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज। नाउ रन द पेज। आप ये देख सकते हैं यहाँ इमेज डिस्प्ले हो रही है। इमेज नॉट ASP कंटेंट्स, कोई HTML डेटा नहीं है जो ASP पेज सेंड करता है, ये इमेज है। ऊपर एक्सटेंशन पे मत जाइए, एक्सटेंशन इज page2.aspx, लेकिन ये अपने आप में एक इमेज की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि जब सर्वर से डेटा क्लाइंट को सेंड किया जा रहा है तो वहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये इमेज डेटा हम सेंड कर रहे हैं। तो इसीलिए जो डेटा आपने 0101 बाइनरी डेटा जो सेंड किया है उसको ये इमेज की तरह ट्रीट करेगा,
यदि आपका ये पीडीएफ डेटा होता तो आप यहाँ लिखते हैं application/pdf। इसी तरीके से अलग अलग कंटेंट टाइप्स होते हैं जिन्हें आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं। अब आप पेज 1 पर आ जाइए। यहाँ पर हमने एक सर्च का बटन लगाया। ईमेल के बेस पर अब हम डेटा सर्च करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहां मैंने एक इमेज ऐड की है, इमेज कंट्रोल, और सर्च बटन के क्लिक पर मैं इसका सोर्स सेट कर रहा हूं। तो इमेज URL इक्वल टू सिंपल page2.aspx। page2 हमारा इमेज है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, page2 इज इमेज। इस इमेज का हमने एक साइज दे दिया है 200, हम इसका साइज दे रहे हैं। अब आप पेज 1 रन कीजिए। अभी हमने सर्चिंग लिखा, केवल आपको page2 के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर एक बार। यहाँ आप सर्च क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ क्या डिस्प्ले हो रहा है, इमेज, जो आपने कहाँ यूज़ किया है, इमेज URL में। तो प्रॉपर्टी जो आपकी है इमेज URL, ये HTML के src सोर्स प्रॉपर्टी की तरह होता है, जिसमें हमने लिखा है page2.aspx। आप कहेंगे सर इसमें तो इमेज सेट की जाती है, तो ये मत भूलिए कि page2.aspx आपका ASP पेज नहीं है, अब ये इमेज, अब इमेज है तो वो इमेज की तरह ही ट्रीट होगा, लेकिन ये हमेशा एक फिक्स इमेज डिस्प्ले कर रहा है। हम चाहते हैं कि इमेजेस अलग अलग आएँ, तो अब आप इसमें क्वेरी स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अपने आप में कंप्लीट होता है। अब page2.aspx में सोर्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ डेटा जो हमने डिस्प्ले करा है, ये डिस्प्ले करा है सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम EMP और ईमेल इक्वल टू el1@gmail.com। ये फिक्स है। अब मैंने इसको पैरामीटर पास किया, इस पैरामीटर की वैल्यू हमने यहाँ सेट करी है E1 एंड दिस इज क्वेरी स्ट्रिंग, और क्वेरी स्ट्रिंग में हमने फील्ड नेम लिया है ईमेल। ये वैल्यू हमारी क्वेरी स्ट्रिंग से आएगी। तो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम EMP वेयर ईमेल इक्वल टू P1, पैरामीटर P1 की वैल्यू हम पास करेंगे क्वेरी स्ट्रिंग से। क्वेरी स्ट्रिंग हमारी फील्ड का नाम है ईमेल, क्वेरी स्ट्रिंग में जो पैरामीटर पास किया जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंगली डेटा डिस्प्ले होगा। पेज 1 में सर्च पर यहाँ आप लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क ईमेल इक्वल टू emp2@gmail.com। तो आप देख सकते हैं इमेज डिस्प्ले हो गया employee2। ये सेकेंड इमेज आई है। और यदि पैरामीटर में आप क्वेरी स्ट्रिंग में employee1 पास करेंगे तो employee1 की। अब हम सर्चिंग का कोड लिख रहे हैं। ये कोड मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको फुल स्क्रीन करके देखिएगा जिससे कि स्क्रीन पर टेक्स्ट आपका क्लियरली विजिबल हो। नाउ com.text इक्वल टू सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम EMP वेयर ईमेल इक्वल टू @P1। P1 इज द पैरामीटर। पैरामीटर की वैल्यू हम पास कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 से। यूजर जो सर्च करा रहा है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 में ईमेल डालेगा। डेटा रीडर को आप इसको असाइन कर दीजिए। वी हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर डेटा इज देयर और डेटा इज नॉट देयर। तो जस्ट यूज dr.read। एल्स में टेक्स्ट बॉक्सेस को मैंने ब्लैंक किया है। तीनों टेक्स्ट मैंने ब्लैंक कर दिए हैं, और साथ में हमने यहाँ पर इमेज जो कंट्रोल यूज़ किया इमेज 1, उसमें इमेज URL को हमने ब्लैंक कर दिया, उसमें कोई इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। लेकिन यदि डेटा एग्जिस्ट करता है तो हम डेटा डिस्प्ले करेंगे। डेटा डिस्प्ले कराने में आप ध्यान से देखेंगे क्या मैंने फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में आपकी ईमेल डिस्प्ले हुई, सेकंड में कॉलम नंबर 12012 इंडेक्स वाइज डेटा डिस्प्ले करा दिया, यानी कि ईमेल नेम एंड एज। और इमेज 1 में आप URL सेट करेंगे, इमेज URL। इसमें आप लिखेंगे page2.aspx क्वेश्चन मार्क ईमेल इक्वल टू, और यहाँ आप dr0 वैल्यू को dr0 यानी जो आपका डेटा रीडर में कॉलम फर्स्ट है ईमेल जिसमें वैल्यू वो आप कॉन्केटेनेट कर दीजिए। तो आपकी वैल्यू ऐसा क्वेरी स्ट्रिंग पेज 2 में पास हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपका डेटा डिस्प्ले होगा। लेट रन द पेज। emp1@gmail.com सर्च, देखिए इमेज आ गई। emp2 के लिए डेटा सर्च की इमेज चेंज हो गई। इमेज 3 के लिए डेटा सर्च कीजिए, employee3 हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपका ब्लैंक हो गया। यहाँ देख सकते हैं page2.aspx है, वो अपने आप में एक इमेज की तरह बन रहा है।
और क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू हमने इसे ईमेल पास किया कि हमें किस ईमेल का डेटा चाहिए। और एपीएक्स में इसमें आप ध्यान से समझेंगे फिर से कोड को, इस कोड को आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। हमने डेटाबेस से डेटा सेलेक्ट किया, जो डेटा हमें मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। डेटा रीडर से डेटा मिलता है हमें ऑब्जेक्ट टाइप का, उसको आप टाइप कास्ट करेंगे बाइट एरे में। फिर आप ये बताएंगे कि डेटा आपका किस टाइप का है, इमेज, जेपीजी, एप्लीकेशन, टेक्स्ट, एचटीएमएल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आउटपुट स्ट्रीम की हेल्प से डेटा को राइट करेंगे और आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज करना मत भूलिएगा। यदि आपने आउटपुट स्ट्रीम क्लोज नहीं की तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। इसी तरीके से आप पीडीएफ वगैरह कोई भी डेटा डेटाबेस से उठाकर और वो आप क्लाइंट साइड पे भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कंटेंट टाइप के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे आपको। इस सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके आप अपने डेटाबेस में किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करा सकते हैं और फाइल अपलोड जो कंट्रोल है उसको आप बेटर वे में यूज कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। यदि आपको कोड चाहिए तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हमारे पास। हमारी ईमेल है संदीप SANDEEP sunriseindia.co.in sandeep@sunriseindia.co.in। Thank you for watching this video.